नमस्कार छात्रों। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के वर्ग में आप सभी का फिर से एक बार मनपूर्वक स्वागत। छात्रों, नाखूनों को मनुष्य के सौंदर्य का एक हिस्सा माना जाता है। इन्हीं नाखूनों पर लिखा गया एक वैचारिक निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। छात्रों, इस निबंध के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका परिचय अब हम देखेंगे। द्विवेदी जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ और उनकी मृत्यु 1989 में हुई। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। ऐसे विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख कृतियाँ हैं अशोक के फूल, कल्पलता ये निबंध, बाणभट्ट के आत्मकथा और पुनर्नवा ये उपन्यास आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। छात्रों, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक वैचारिक निबंध है। मतलब ये निबंध हमारे सामने कोई महत्वपूर्ण विचार बताता है। इसमें द्विवेदी जी ने नाखूनों के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका मानना है कि नाखून पशुता और बुराइयों के प्रतीक है। इस निबंध के माध्यम से वे हमें बताना चाहते हैं कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, उसी तरह हमें बुरी आदतों का त्याग कर देना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं लेखक के विचार। एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उन्हें प्रश्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। वो प्रश्न सुनकर लेखक चक्कर में पड़ गए। अभी तक इस तरह का कुछ विचार कभी उनके मन में आया नहीं था, तो वे उसे कुछ जवाब न दे पाए। लेकिन वे खुद सोच में पड़ गए। नाखून बढ़ने के बाद हम उसे काट देते हैं। वे चुपचाप दंड स्वीकार करते हैं, परंतु वे किसी निर्लज्ज अपराधी के जैसे वापस बढ़ जाते हैं। इस परिच्छेद के अंत में लेखक एक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं कि नाखून इतने बेहया, मतलब इतने निर्लज्ज क्यों होते हैं। हर समय हमारे काटने के बाद भी वे बढ़ते ही रहते हैं। इस प्रश्न के बारे में जब लेखक सोचते रहे, तब उनकी आंखों के सामने लाखों वर्षों का मानव का इतिहास आ गया। तब मनुष्य जंगली था। जंगल में पशुओं की भांति रहता था। शिकार करना, वन्य पशुओं से अपनी रक्षा करना, इसके लिए उसे नाखूनों की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं थे। किंतु जैसे मानव का विकास होता गया, उसने हथियार बनाना शुरू किया। पहले उसने पत्थरों के, हड्डियों के हथियार बनाए। फिर धीरे धीरे वह धातुओं के हथियार बनाना सीख गया। धीरे धीरे इतिहास आगे बढ़ा। मानव की सभ्यता बदल गई। वे मिलजुल कर बस्तियां बनाकर रहने लगे। फिर उसने नाखूनों को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि मनुष्य को अब नाखूनों की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन नाखून तो बढ़ते रहते हैं। लेखक इन्हें मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक मानते हैं। जब मनुष्य पशुओं की तरह उनके साथ जंगल में रहता था, पशुओं की तरह व्यवहार करता था। हिंसा करना यह उसकी सहज वृत्ति थी, और उसी के साथ बुरे विचार और कुछ बुरी आदतें भी थी जो पशुओं की तरह थी। आगे लेखक कहते हैं कि मनुष्य का नख बढ़ाना उसके पशुत्व का प्रमाण है। नाखूनों का उपयोग मनुष्य पशुओं की तरह ही करता था। उस इतिहास से बाहर आने के बाद, जब मनुष्य ने मानवीय सभ्यता विकसित करके मनुष्य की तरह रहने लगा, तब उसने नाखून काटना शुरू किया। मतलब नाखून काटने की प्रवृत्ति उसकी मनुष्यता की निशानी है। इन सब का विचार करने के बाद लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर।
मनुष्य ने विकास किया, अनेकों सभ्यताएं संस्कृतियां बनाई, किंतु फिर भी उसने अपनी पशुता का पूरी तरह से त्याग नहीं किया। नाखून मनुष्य के लिए पशुओं की तरह अस्त्र थे। मतलब नाखून मनुष्य में पशुता के अवशेष यानी बचा हुआ भाग है। इन नाखूनों को काटना तो मनुष्य ने शुरू किया, परंतु वो पाशवी वृत्ति अभी तक उसके मन में जीवित है। इसी के कारण वो नए नए हथियारों की, अस्त्रों शस्त्रों की खोज करता है। दुनिया में अस्त्र और शस्त्र इसी कारण बढ़ रहे हैं। अस्त्रों का बढ़ना हमारी पशुता की निशानी है। आगे लेखक हमें हमारे देश की महिमामयी मतलब गौरवपूर्ण परंपरा की याद दिलाते हैं। हम अपने आप पर खुद जो बंधन लगाकर रखते हैं वो हमारे संस्कारों की, संस्कृति की विशेषता है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य पशुओं से भिन्न, अलग है, क्योंकि वह विचार कर सकता है, वह खुद पर संयम रख सकता है। दूसरों के सुख दुख के प्रति मनुष्य के मन में सहानुभूति होती है। श्रद्धा, तप, त्याग ये मनुष्य की विशेषताएं हैं। मनुष्य झगड़े टंटे को आदर्श नहीं मानता। झगड़ा, गुस्सा करना, इन जैसी बातों को वह बुरा समझता है। किसी भी तरह असत्याचरण मतलब झूठे व्यवहार को वो गलत मानता है। लेखक सोचते हैं कि शायद कोई ऐसा दिन आ जाए जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य की पूंछ झड़ गई क्योंकि वह उसका अनावश्यक अंग बन गया था। नाखून भी हमारे लिए इसी तरह अनावश्यक है। किसी दिन ये अगर झड़ गए तब मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। शायद तभी मनुष्य मरणास्त्रों का मतलब घातक संहारक हथियारों का प्रयोग बंद कर देगा। मनुष्य में अब भी पशुता बाकी है, इसीलिए उसके नाखून बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें बढ़ने नहीं देना ये मनुष्य की इच्छा पर आधारित है। वह हमारा आदर्श है। लेखक आगे हमें बताते हैं कि मनुष्य में घृणा मतलब नफरत ऐसे ही बिना सिखाए आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक मतलब प्रतीक है, लेकिन उसी के साथ अपने आप पर संयम रखना, दूसरों के मनोभावों का यानी दूसरों के विचारों का, भावनाओं का आदर रखना, ये भी मनुष्य ने सीखा है। वह उसका धर्म है। यह बातें अभ्यास, सराव, उसके लिए तप करने से मनुष्य में आती है। वह उसकी महिमा या महानता दिखाती है। इन्हीं बातों को हमें बढ़ावा देना है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य की चरितार्थता मतलब सार्थकता प्रेम, मैत्री और त्याग में है। मतलब उसके जीवन को अर्थ देने वाली बातें हैं। सभी के लिए मन में प्रेम भाव रखना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, त्याग करने की इच्छा और तैयारी होना, सबके कल्याण के लिए खुद को समर्पित करना, यही मनुष्यता है। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अपने बारे में सोचना, अपने जीवन में सफलता लाने की वृत्ति मनुष्य में सहजात होती है। नाखूनों का बढ़ना यही दिखाता है, परंतु उन्हें काटना स्वनिर्धारित कृति है, मतलब हमने स्वयं निश्चित की हुई कृति है। हम आत्मबंधन द्वारा मतलब खुद पर बंधन लगाकर दूसरों के लिए प्रेम, मैत्री और त्याग का व्यवहार रखते हैं, तभी हमारे जीवन को अर्थ प्राप्त होता है, चरितार्थता मिलती है। अंत में लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसके माध्यम से लेखक हमें बताते हैं कि अगर कोई बुरी बातें, बुरी आदतें हम में आ भी जाती है, तब भी हमें उन्हें बढ़ने नहीं देना है। जिस तरह हम नाखून काटते हैं, उसी तरह समय समय पर ऐसी बुरी बातों का, बुरी आदतों का हमें त्याग करना चाहिए। धन्यवाद छात्रों।